नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बड़ी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया। एक विशेष समुदाय के लिए सीएम योगी को खतरा बताया गया। इस मामले में पुलिस ने गोमती नगर पुलिस स्टेशन मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और कांग्रेस के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब बीते दिन राजस्थान सरकार ने कोटा से यूपी बॉर्डर तक भेजे गए बच्चों को बसों का किराया यूपी सरकार को सौंपा गया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार को घेरा। मायावती ने लिखा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36,36,000 रुपए और देने की जो मांग है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। देश में पिछले करीब 2 महीने से लॉकडाउन लागू है और अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है। 25 मई से देश में कुछ हद तक हवाई सेवा शुरू हो रही है। ऐसे में अब टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। एयर इंडिया की ओर से आज शुक्रवार को ट्वीट किया गया कि सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। एयर इंडिया की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि कस्टमर केयर पर भी बात की जा सकती है। शुक्रवार दोपहर 12:30 पर टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार 2 दिन से आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से पिछले एक हफ्ते में 1 दर्जन से अधिक बार मोर्टार दागे गए हैं। इसके भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार को सुबह 3:30 पर भी पुंछ जिले के कृष्ण घाटी सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। मध्य प्रदेश में करीब 2 महीने से बंद पड़े सैलून संचालकों के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार 22 मई से मध्य प्रदेश में सैलून खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में वायरस के हालात को देखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। एक आदेश के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्रीन जोन के शहरों में फिलहाल 22 मई से सैलून और पार्लर खोले जाएंगे। संचालकों की हिदायत दी गई है कि हेयर कटिंग सैलून और पार्लर में सावधानियों का खास ध्यान रखेंगे। गृह और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सैलून और पार्लरों में निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर ग्रेचन व्हिटमर के अनुरोध पर एक इमरजेंसी की घोषणा की है। अब वायरस संकट के बीच मिशिगन में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही में पीड़ितों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। 2 वादों के फेल होने के चलते मंगलवार भीषण बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के चलते डेट्रॉइट के उत्तर पश्चिम में लगभग 120 मील नदी के किनारे के कई हिस्सों में पानी भर गया और लगभग 11,000 निवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वंदे भारत मिशन के तहत टोरंटो से एयर इंडिया का पहला विशेष विमान पहुंच चुका है। इस विमान में दिल्ली और अमृतसर के यात्री सवार थे। कनाडा स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई। टोरंटो में नियुक्त काउंसल जनरल ऑफ इंडिया अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि सभी भारतीय यात्री जो दिल्ली और अमृतसर के लिए पहुंच चुके हैं उनमें कनाडा प्रशासन ने बातचीत की और उनसे हालचाल जाना। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अब तक 20,000 भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया गया है और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी। वायरस संकट काल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे हादसों की खबर लगातार आ रही है। शुक्रवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। यहां प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद वैन पलट गई और 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 1.5 दर्जन मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस के द्वारा अस्पताल में पहुंचाया गया। ये मजदूर गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या 773 हो गई है। वहीं गुजरात राज्य में मौत की दर करीब 6% हो गई है, जो देश भर में मौत की दर का 2 गुना है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 371 नए केस आए और 24 लोगों की जान चली गई। राज्य में कुल मामले 12,910 हैं, जिनमें 5,488 डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तक 773 मरीजों ने दम तोड़ा है। गुजरात में केंद्रीय टीम रूपानी सरकार की मदद में जुटी है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है। बंगाल में अम्फान से 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 जिले पूरी तरह तबाह हो गए हैं। ओडिशा में भी काफी नुकसान की खबर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल में अम्फान चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है।
फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Admission open for session 2020-21. Come and join Sri Guru Harkishan Public School, affiliated to CBSE, an institution ensuring excellence in academics and sports. Outstanding infrastructure with all facilities. Wi-Fi enabled campus. Value-based teaching in loving and caring atmosphere. High-tech computer labs. Separate physics, chemistry, bio and maths lab. Well-stocked library. Indoor-outdoor games facility. Smart class teaching. Daily update of homework. Attendance and class performance through mobile app. Safe and secure transport facility at Sri Guru Harkishan Public School, SST Nagar, Patiala. Contact for more details.